हेलो दोस्तों, गुरुकुल 36 स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे ध्वनि से जुड़े 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खास करके साइंस सब्जेक्ट जिसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है? तो ऑप्शन ए प्रकाश तरंग, ऑप्शन बी विद्युत तरंग, ऑप्शन सी यांत्रिक तरंग या ऑप्शन डी चुंबकीय तरंग। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्युत ध्वनि जो है वो यांत्रिक तरंग है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 2 नंबर। ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए निर्वात, ऑप्शन बी माध्यम, ऑप्शन सी प्रकाश या ऑप्शन डी ऊष्मा। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी निर्वात जो है वो ध्वनि के लिए संचरण के रूप में आवश्यक है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए 340 मीटर पर सेकेंड या ऑप्शन बी 150 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 0 मीटर पर सेकेंड या ऑप्शन डी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो थर्ड का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी निर्वात में जो ध्वनि का वेग होता है वो 0 मीटर पर सेकेंड होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 340 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 150 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 300 मीटर पर सेकेंड या ऑप्शन डी 500 मीटर पर सेकेंड। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 340 मीटर पर सेकेंड। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन 5 नंबर, ध्वनि का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए हर्ट्ज, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी मीटर या ऑप्शन डी जूल। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का जो एसआई मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी पास्कल या ऑप्शन डी वोल्ट। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि को जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर, ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी हर्ट्ज, ऑप्शन सी जूल या ऑप्शन डी सेकेंड। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव कान कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? ऑप्शन ए 2 से 2,200 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 20 से 20,000 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 200 से 2 लाख हर्ट्ज, ऑप्शन सी 1,000 से 500 हर्ट्ज। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन ए श्रव्य ध्वनि, ऑप्शन बी पराश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन सी अपश्रव्य ध्वनि या ऑप्शन डी प्रतिध्वनि। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपश्रव्य ध्वनि। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? ऑप्शन ए श्रव्य ध्वनि, ऑप्शन बी पराश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन सी अपश्रव्य ध्वनि या ऑप्शन डी संगीत। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन चमगादड़ किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करता है? ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी पराश्रव्य,
ऑप्शन सी अपसर्व या ऑप्शन डी शोर। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रासर्व। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिध्वनि, ऑप्शन सी परावर्तन या ऑप्शन डी विवर्तन। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिध्वनि। अब बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते ताकि क्वेश्चन प्रॉपर दिखे। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 0.1 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.5 सेकेंड या ऑप्शन सी 1 सेकेंड या ऑप्शन डी 2 सेकेंड। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनने हेतु न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, ऑप्शन सी 17 मीटर या ऑप्शन डी 34 मीटर। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 17 मीटर। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए ताकि आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? ऑप्शन ए गैस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस या ऑप्शन डी निर्वात। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ठोस में जो ध्वनि है सबसे तेज गमन करती है और सबसे कम कहाँ करती है? निर्वात में। कहाँ? निर्वात में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे धीमी किस माध्यम में चलती है? ऑप्शन ए ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी निर्वात। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा कर दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी निर्वात में है ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। गैस होगा। ध्वनि सबसे धीमी किस माध्यम में चलती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गैस में जो है वो ध्वनि सबसे धीमी माध्यम में चलती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य, ऑप्शन सी विद्युत या ऑप्शन डी प्रकाश। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो होती है वो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आयाम, ऑप्शन बी आवृत्ति, ऑप्शन सी वेग या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की पिच जो होती है वो वेग पर निर्भर करती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए आवृत्ति, ऑप्शन बी आयाम, ऑप्शन सी तरंगदैर्घ्य या ऑप्शन डी वेग। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आयाम पर। इसी के साथ हम बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की परावर्तन किस में उपयोग होता है? ऑप्शन ए दर्पण, ऑप्शन बी सोनार, ऑप्शन सी लेंस या ऑप्शन डी प्रिज्म। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सोनार में। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए पेड़, ऑप्शन बी वाहन, ऑप्शन सी वर्षा या ऑप्शन डी नदियाँ। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन हैं। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रंग परिवर्तन, ऑप्शन बी आवृत्ति परिवर्तन, ऑप्शन सी ताप परिवर्तन या ऑप्शन डी
दाब परिवर्तन। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति परिवर्तन। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, मेघ गर्जन पहले सुनाई देती हैं या बिजली पहले दिखाई देती है। इस ऑप्शन ए गर्जना, ऑप्शन बी बिजली, या ऑप्शन सी दोनों साथ, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिजली पहले दिखाई देती हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर क्या होता है। ऑप्शन ए घटती हैं, ऑप्शन बी बढ़ती हैं, ऑप्शन सी समान रहती हैं, या ऑप्शन डी शून्य हो जाती हैं। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि का चाल ताप बढ़ने से बढ़ती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि का स्रोत क्या है। ऑप्शन ए कंपन, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी उष्मा, या ऑप्शन डी विद्युत। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कंपन। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, सोनार का पूरा नाम क्या है। साउथ नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन बी साउथ नेटवर्क एवं रेडियो, ऑप्शन सी सिग्नल नेविगेशन एंड रडार, ऑप्शन डी सोनिक नेशनल रडार। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए साउथ नेविगेशन एंड रेजिंग, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, या ऑप्शन डी व्यक्तीकरण। तो 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, डॉल्फिन किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग करती है। ऑप्शन ए अपस्रव, ऑप्शन बी प्रस्रव, ऑप्शन सी श्रव, या ऑप्शन डी सुर। तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन जो है वो प्रस्रव ध्वनि का उपयोग करती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का रूप है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, या ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि जो है वो यांत्रिक ऊर्जा है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि लास्ट क्वेश्चन, प्रतियोगिता परीक्षाओं में ध्वनि अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। ऑप्शन ए निर्वात में ध्वनि की चाल, ऑप्शन बी ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी ध्वनि प्रकाश से तेज चलती है, ऑप्शन डी ध्वनि विद्युत तरंग है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि जो है ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये था आज की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ध्वनि चैप्टर साउंड से जुड़े हुए थे। अब आशा करते हैं आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो हैं। इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, खुश।